अगर आप भी क्लास 10th के अंदर और आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो मैथमेटिक्स की डाल रखी है, उस पर आपने बहुत ही प्यार दिया। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स के सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन डिमांड ये थी कि क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन भी कर दो। तो आज की वीडियो में मैं ये लेके आ गया हूँ, सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो आप लगा डालो तो मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर आपको। वैसे क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिजिट चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन चेंज नहीं होता। डिजिट चेंज करके आपके क्वेश्चन को पूरा ही चेंज कर देते हैं, बस उस तरीके से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं सबसे पहले बिना टाइम खराब किए। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें फाइंड करनी है आपको पी एंड क्यू की वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या कहा है, एक नंबर आपको दे दिया है 25 एंड 20। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको दे रखा है, लेकिन इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहीं पी और क्यू भी दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 6 और 0। फिर 2 से करोगे 6 पे जाएगा, 3 0 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे अगर आप, तो यहाँ से 3 पे जाएगा, और 2 1 जा 2 और 1 2 5 जा, बस 3 पे खत्म हो गया। देन आप इसको डिवाइड करते हो तो 3 से करोगे, 3 1 जा 3 और 0 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करो, 3 3 जा 9, 5 पे। अब ये क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से चला जाएगा, 5 से जाएगा ये 7 पे, 7 से जाएगा ये 1 पे। जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उन्हें आप लिख लो, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। अब आप कंपैरिजन कर लो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे ये तो सही दे रखा है, 3 की पावर p दे रखी है हमारी, ये 3 की पावर 2, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें, 2। और यहाँ पे q है, q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर डालोगे, इजी था ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है एचसीएफ पे। क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन बोलेगा आपको एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 इज 4। क्वेश्चन क्या कहेगा, एचसीएफ आपको निकाल के दे देगा, एलसीएम आपको निकालना होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये याद रखना, बिल्कुल छोटा सा रामबाण की तरह ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम हमें नहीं गिवन है। ए एंड बी की वैल्यू 404 मल्टीप्लाई में 96 आपको गिवन। एलसीएम की वैल्यू निकालोगे तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 0 1, तो 1 0 1 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आपका 9696, आंसर कंप्लीट। इस तरीके से कितने भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बुक के अंदर। एक ऐसा भी क्वेश्चन है 306 और 657 आपको दे रखा होगा, ठीक है, या फिर इसमें डिजिट कुछ चेंज होगी। इनका आपका एचसीएफ 9 निकला है, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर गिवन है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो एचसीएफ के ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। एचसीएफ का एक तरह का ये भी क्वेश्चन है, ये भी देख लो। क्या बोला है इसमें, आपको फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड ए और बी आपको गिवन है। ए और बी दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालोगे। ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है, बी की वैल्यू आपको ये दी हुई है। सबसे पहले एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म कौन कौन जानता है, सब जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस हाईएस्ट है, लोगे लोएस्ट। पावर देखो लोएस्ट किसकी है, इसकी है या इसकी है, तो एक्स की पावर लोएस्ट किसकी है, बी की, तो मैंने ये ले लिया। एंड हमें वाई को किसको देखना है, इन दोनों में, तो इसमें किसकी लोएस्ट पावर है, वाई की पावर 3 लोएस्ट, तो यही हो जाएगा आपका एचसीएफ इसका। एंड अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का सब जानते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, बट लोएस्ट है तो इसमें क्या लेंगे हम, हाईएस्ट। काम उल्टा करना है, दोनों में क्या करना है, काम उल्टा। अब हाईएस्ट पावर देखो ए और बी में, यहाँ पे एलसीएम निकालना हमें, एलसीएम निकालना हमें ए कोमा बी का, तो इसमें हम देखेंगे किसका, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3 है, और यहाँ पे देखेंगे वाई की पावर 4 है। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम भी निकाल लोगे, एचसीएफ भी निकाल लोगे। ऐसा मत सोचना हिंदी मीडियम वाले कि हिंदी मीडियम में नहीं बोल रहा, एलसीएम को यहाँ पे एलसीएम ही कहा जाता है, एचसीएफ को एचसीएफ ही कहा जाता है। जहां हिंदी की जरूरत पड़ेगी वहां बिल्कुल प्योर हिंदी भी आपको बोल के समझाऊंगा, बस इसकी टेंशन मत लेना। एंड देन एचसीएफ और एलसीएम आपकी खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है, एचसीएफ कहीं जैसा है। जितने तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, वो सभी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। इन सभी को कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा एचसीएफ और एलसीएम के। देखो क्या बोला इस बार, बोला इसने कि ये दो नंबर है, इनके एचसीएफ आपको निकाल के पहले ही दे दिया है इस फॉर्म में, तो फाइंड करना है एम की वैल्यू। अब एचसीएफ इसने निकाल के दिया, क्या ये सही है, मुझे क्या मालूम, मैं अपना निकाल के देखूंगा, इसका छोड़ देता हूँ। तो मैं अपना कैसे निकालूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है 144 और ये, तो हम इसमें क्या करते हैं 144 से डिवाइड कर देते हैं 180 को। किससे, यूक्लिड से निकाल दे रहा हूँ मैं, वैसे आपके उसमें नहीं है, यूक्लिड से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 144 लिख देता हूँ मैं, 1 पे जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए
तो हमारा कितना बच रहा है यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ से 3, तो 36 से अगर आप इसे करते हो तो 4 पे आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा ही डिवाइड हो जाएगा और ये कंप्लीट यहाँ पे खत्म। तो हम क्या कहते हैं, जिससे आप डिवाइड हो रहा होता है जो डिजिट होती है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ आपका कितना निकल गया, एचसीएफ हमारा जो होता है वो आपका 36 निकल के तैयार। जब एचसीएफ 36 आया, इसका एचसीएफ ये दोनों का तो सेम आना चाहिए, कर दो इक्वेट। मैंने कर दिया 30 इन -3 इजिकल्स टू 36, यहाँ पे 39 आ जाएगा इजिकल्स टू 36 और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे 39 आ जाएगा इजिकल्स टू आपका 39 आ जाएगा। m की वैल्यू निकालोगे तो 39 डिवाइडेड बाय 13 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से ये भी सॉल्व होगी। एचसीएफ निकालने के और भी तरीके होते हैं। क्या होता है कि आप इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल सकते हो। अगर यूक्लिड नहीं समझ आता आपको तो ये निकाल सकते हो एंड इसका 180 का अलग से निकाल सकते हो। जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर को सबको निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, जो जो कॉमन होंगे उनको निकाल लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप करते हो तो ये आपका ये 12 का होल स्क्वायर है, ये एलसीएम निकाल लो, दोनों में कॉमन देख लो, आपका निकल जाए। इस तरीके से भी कर सकते हो, यही है। देन इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाता है इरेशनैलिटी प्रूफ करना, इरेशनल प्रूफ करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस नंबर को लेट कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसका जो हम बोलते हैं कि ये ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर होंगे। रैशनल नंबर का जो एक नंबर होता है जिसको हम को प्राइम नंबर लेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये नंबर होता है इसको हम नंबर को लिखते हैं इजिकल्स टू, ये a/b के फॉर्म में आ जाता है, ये उस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये आपका a/b -2 इजिकल्स टू √3 आ जाएगा। फिर बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते ही आपका a/b -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इजिकल्स टू आपका 3 क्या आ जाएगा। सही, आप ये चेक कर लेते हो तो ये √3 आप क्या देख रहे हो, √3 एक इरेशनल नंबर है। ये पार्ट आपका रैशनल में कवर कर जाता है, एक 3 आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर एलएचएस आपका रैशनल है और ये इरेशनल है तो कभी इक्वल टू तो होंगे नहीं। तो यहाँ से जो हमने एजम किया था, जो एजम्पशन लिया था हमने, वो क्या हो गई आपकी रॉन्ग। और एजम्पशन रॉन्ग होते ही ये जो आपने सोचा था ये रैशनल नंबर है, अब ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। कंप्लीट। इससे बड़ा जो एक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऐसे √3 का बोल दे, √2 का बोल दे या √5 का बोल दे। तो इसमें दो प्रोसेस, दो लाइन लेके जानी पड़ती है। पहले एक लाइन कवर होता है, फिर उसके बाद जैसे ही लाइन कवर हो जाता है पूरा एक पार्ट, तो वहां पे हम लिख देते हैं a² इज डिवाइडेड बाय आपका 3, तो a भी होगा डिवाइडेड बाय 3, ये लिख दिया जाता है डिवाइडेड बाय 3, ये लिख दिया जाता है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप जो नंबर होती है उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं c के बराबर। तो हम यहाँ पे जो नंबर होता है फिर a इक्वल्स टू 3c के बराबर हमने एक नंबर को लेट कर लिया, फिर वो वैल्यू को पुट करो, फिर दोबारा इक्वेशन चलाओ। जब हो जाती है तो इस इक्वेशन में लास्ट में लिख दिया जाता है कि इसके हमने को प्राइम नंबर 2 माने थे a b, लेकिन इससे अब 3 से 4 हो गए। तो ये जो हमने एजम्पशन लिया था वो सारे रॉन्ग हो गए, और रॉन्ग होने के बाद ये पोर्शन जो है जो हमने लेट किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये इसकी जगह अब ये क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है आपका चेक करना कि ये 6n की जो है वो आपका क्या है, 0 डिजिट पे खत्म होगा कि नहीं नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, बुक के अंदर आपका सेम टू सेम होता है। तो बस इसे पढ़ने का है, ठीक है, पढ़ के माइंड में बिठा लेना, और कुछ नहीं करना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फर्स्ट जो चैप्टर में से जितने भी बनते थे सब कुछ मैंने आपका कंप्लीट करवा डाला। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल पे। अब ये पॉलिनोमियल क्या देता है भैया, पॉलिनोमियल में एक इक्वेशन दे दी आपको, एंड इक्वेशन में आपको पता है कि इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और बहुपद के जीरोज मतलब शून्यक निकालना। तो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके शून्यक निकाले जाएंगे, और शून्यक हमेशा क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, है ना। जीरोज क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा जो गिवन है। तो इसने बोला अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करो, सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में है तो आपको पता चल जाए स्क्वायर के साथ हमेशा a होगा, तो a की वैल्यू आपकी क्या पता चल गई 2, x के साथ हमेशा b होगा, b की वैल्यू 5, c के साथ जो होगा कुछ नहीं होगा, तो c की वैल्यू 2। ये तीन चीज हमें पता चल चुकी है। अब निकालेंगे हम रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/में। -b मतलब यहाँ से देखो 5, तो -5/में a की वैल्यू आपकी 2, ठीक है। सेकंड होता है रिलेशन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है c/a, हमने लिख दिया c/a। c की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे 2, a की वैल्यू 2, काटा मैंने 1, ये आ गया।
हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरी रिलेशन है ये ना, ये वाली रिलेशन, इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 आया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका 25/4 हो गया। इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। +2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 1 आई थी, याद है, अभी पीछे हमने निकाला था, बाई में 24। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 25/4 माइनस में 2 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ से 25 में से 8 जाएगा तो आपका 17 आ जाएगा, और 17/4 आपका आंसर निकल के तैयार है। 17 ही आएगा, 25 यहाँ पे 25 और ये 4 है, तो 5 इधर 3 इधर, तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका आता है जीरोस 2 दे रखे, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, मतलब अल्फा है, ये है बीटा ये है, यही तो बोला है। फाइंड करना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। आंसर में अगर देखें तो जीरोस में अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 2 माइनस में √3, और बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस में √3, है ना। यही जीरोस होते हैं, इन्हीं को कहते हैं पॉलिनोमियल। ये जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस को ही कहते हैं हम शून्यक, और इनके थ्रू हमें पॉलिनोमियल निकालने होते हैं। और पॉलिनोमियल निकालने का एक सबसे ज़बरदस्त और मज़ेदार सा तरीका होता है और फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जैसे ही इस इक्वेशन को देखते हैं तो इक्वेशन में क्या देखोगे आप, यहाँ पे इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करते हो तो यहाँ पे आपका 2 तो 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से 4x लेके आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो a माइनस बी, ए प्लस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको कर दूँ a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1। ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार है। ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। इस तरीके से कभी भी आपको 2 जीरोस दे रखे हो, उन 2 जीरोस से पॉलिनोमियल बनाना हो तो हमेशा इस तरीके से किया जाता है। देन कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी ये जो जीरोस दिए हुए होते हैं, अभी तो 2 जीरोस कह दिए, 2 जीरोस, ठीक है। कभी आपको जीरोस का सम और वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है, डायरेक्ट, बस इनकी जगह पुट करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें बता के देगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू अब निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे ये पता चल गया 1/अल्फा 1/बीटा, तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, अल्फा बीटा इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करूँगा तो ऊपर बीटा बच जाएगा बस, और इधर अल्फा बच जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा है डिवाइडेड बाय में अल्फा बीटा है, ये चीज़ पता चल गई। अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों तो रिलेशन है, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a के बराबर होता है। -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे p, तो -p/1, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे q/1, ये चीज़ है। तो इन दोनों वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दो, बस आंसर निकल गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपकी -p, तो मैंने पुट कर दिया -p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है q, ये आपका आंसर निकल के तैयार है। बस यही बोला था इसने निकालने के लिए, ये हमने निकाल दिया, समझ आया ना। इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, यहाँ पे आपका है ट्रिगो, और ट्रिगो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एलएचएस भी दिया होता है, आरएचएस भी दिया होता है, बस सॉल्यूशन 1-2 स्टेप करो, नहीं लगता तो आप लास्ट वाला जो आंसर आना है वही लिख डालो, ऐसा नहीं। देखो जो स्टेप आपको आ रहा है वो तो कर ही दो, अब जब लास्ट में नहीं हो रहा तब तो भाई कुछ तो फंडा आजमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 माइनस में tan थीटा और 1 माइनस में कोट थीटा, इसको सॉल्व करना है और बताना है। इस बार मैंने ना इक्वल टू में वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपको दिया 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू ए लिखी हुई है, मैं थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, और 1 माइनस में कोट थीटा ये दी हुई है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्या होगी, यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, प्रूफ लास्ट में जो आंसर आएगा ना वही गिवन होगा। यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रूफ कर देता हूँ, साइन में चेंज कर देता हूँ। कभी भी tan थीटा का क्वेश्चन दिखे ना तो हमेशा साइन और कोस में चेंज कर देना, कुछ भी ना समझ आए तो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही करना, एंड इसका होल स्क्वायर भी है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये
नीचे आपका यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस में कोट को क्या लिखते हैं, कोस बाय टेन होता है, कोस थीटा बाय आपका साइन थीटा होता है, ये का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एलसीएम ले लूँगा, और एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, ये आपका आ जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नीचे वाला पोर्शन जो है इसको करूँगा तो ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका साइन थीटा है, एलसीएम लूँगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। उल्टा हो जाता है, ऊपर जाके हमेशा क्या हो जाता है, ये उल्टा। तो नीचे अगर साइन थीटा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा आपका ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। देखो अगर इक्वेशन, तो यहाँ पे अभी आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, और यहाँ पे देखो माइनस कोस में, यहाँ साइन में है। तो माइनस अगर कॉमन भी निकाल लेते हो, स्क्वायर से ही तो बाहर आएगा, और वो प्लस ही हो जाएगा, तो उससे तो कुछ फायदा नहीं है। ये चीज़ इससे भी चली जाएगी, ये इधर भी चली जाएगी, कैंसल आउट, बच गया आपका साइन और कोस। तो साइन और कोस जैसे ही बचेंगे तो ये आपका लेके आएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपन में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन में कोस स्क्वायर थीटा क्या लेके आते हैं आपका टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर यहाँ से निकल के तैयार है। यही प्रूफ करना था, सपोज यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना। तो क्वेश्चन में ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे ऐसा, लेकिन माइनस में जब आप लगाते हो तो माइनस में आपका फॉर्मूला सेम ही बनना है, ए माइनस बी कुछ भी हो। ठीक है, आपका सॉल्यूशन दोनों ही सेम होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये आपका सॉल्व करके आपका एक टेन स्क्वायर थीटा निकाल के तैयार कर देंगे। ये बन गया एक क्वेश्चन। एंड इसके बाद क्या है, एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर, मतलब परिमाप का हाफ कर दो, ऑफ अ रेक्टेंगल, किसका, आयत के, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन वेड्थ। इसने क्वेश्चन ने क्या है कि लेंथ है और वेड्थ है, तो इसने बोला लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। सो छोटा कौन, ब्रेथ, विड्थ में लेट कर लो, तो एक्स मैंने छोटे वाले को लेट कर लिया। लेंथ हमें क्या पता चल गया कि उससे कितना होगा, 4 ज्यादा, तो लेंथ क्या होगा आपका, जो ब्रेथ है उससे 4 ज्यादा। ठीक है, ये हो गया 4 ज्यादा, ये हो गया ए और बी। फिर क्या कहा है इसने कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वो गिवन है आपको 36 मीटर। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर क्या होता है, एल, पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो 36 के बराबर है, और हाफ बोला है तो हाफ मैंने लगा दिया, इससे मैंने इसको काट दिया तो आया एल प्लस में बी इजिकल टू में 36। एल की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो बी प्लस में 4 दी हुई है, और बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, एक्स। सपोज यहाँ पे बी की वैल्यू हमें एक्स ही रखनी है, तो यहाँ पे ये, और बी की वैल्यू को यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, एक्स रख देता हूँ, तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स इजिकल टू 36। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस में 4 इजिकल टू में 36 आ जाएगा, और यहाँ से 2x इजिकल टू आपका कितना आ जाएगा 32 के बराबर, और x की वैल्यू देखी जाए तो 16 मीटर आ जाएगा। x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करो तो l की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। यही हमें निकालना था बस क्वेश्चन, समझ आया। क्वेश्चन के जब इक्वेशन को पढ़ोगे ना, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उस तरीके से अपने माइंड में ही इमेज बनाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया है आपका एज वाला, एज वाले क्वेश्चन को एक बार करके देखना, आपके बुक से ही रिलेटेड है, बुक के ही क्वेश्चन है एज वाले, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। फिर आपका 10 वाला ये हमने कर दिया। इसके बाद ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर में आपको मेथड दिए हुए हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन। सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन को विलोपन विधि कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन को आपको विस्थापन विधि कहते हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को इस मेथड से। क्या किया जाता है एलिमिनेशन मेथड में, इक्वेशन दी हुई है जैसे 3x प्लस में 4y इजिकल टू 10, और यहाँ पे दिया हुआ आपको 2x, ये 2x माइनस में 2y इजिकल टू 2k। तो दोनों इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि इक्वेशन की कोई एक ऐसी वैल्यू है जो सेम है, तो x भी देखूंगा तो नहीं है, y भी देखूंगा तो नहीं है, तो कर कैसे सकते हैं सेम। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 है, ये आपका 2 है, ज़्यादा इजी तरीका होता है कि इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाले के कोफिशिएंट से, इजिकल टू 2 के हो गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस में 4 2 जा 8y
इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या देखोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 6x, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 8y और इसको करते हो तो 20, यहाँ से करते हो तो ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को एलसीएम लेके यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो माइनस कर देता हूँ इसे, साइन चेंज, ये भी साइन चेंज और ये भी साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 8 और 6 कितना हो जाता है आपका 14y और इज इक्वल टू ये भी हमारा 14 क्या आ जाता है। तो y की वैल्यू अगर निकालूँ मैं तो 14 डिवाइडेड बाई 14 क्या आ जाएगा आपका, y की वैल्यू आपका 1। तो y इज इक्वल टू 1 निकल गया। इस 1 को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 3x प्लस में 4 1 पुट किया इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 उधर माइनस होगा तो 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये आपका निकल के तैयार है एक्स एंड वाई। ये जो एलिमिनेशन मेथड यूज किया था हमने उससे किया। जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ये आपको पीडीएफ एक बार और दे दूंगा, इस पीडीएफ को सॉल्व करने का तरीका ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। अभी तक जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए और प्रैक्टिस करवाने के बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को करके देखोगे क्योंकि टाइम कम है, उसी टाइम के अंदर आपको सभी कुछ स्पेशली करके देखना है। तो इस पीडीएफ को जो मैं दे रहा हूँ इनके क्वेश्चनों को पहले आपको लगा लेना है एंड देन आप कुछ अलग से क्वेश्चन करो, लेकिन आपको ये पीडीएफ वाले क्वेश्चन सबसे पहले कर लेना है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के केस पे बेस आपका क्वेश्चन आता है, इसमें के की वैल्यू निकालने के लिए वो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। देन इसके बाद आपका एक क्वेश्चन थेल्स थ्योरम पे बेस है कि थेल्स थ्योरम में आपको 3 पार्ट दिए हुए होते हैं, एक पार्ट गायब होता है तो उनका रेशो इक्वल होता है। यहाँ x है तो आप रेशो इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकल जाएगा। देन इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया हुआ है कि आपका 2 पॉइंट गिवन है, ये 2 पॉइंट, वहाँ पे एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद इज इक्वल टू 10 रखो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, y की वैल्यू निकल के तैयार हो जाएगी। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपका 14 चैप्टर स्टैटिक्स के अंदर ये एक इक्वेशन बनती है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीडियन मतलब यहाँ पे माध्यक है, मोड मतलब बहुलक है और मीन मतलब यहाँ पे माध्य है। इन तीनों के बीच में रिलेशन पे एक छोटा सा एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड ग्रुप डेटा पे बेस आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जो ग्रुप डेटा पे बेस आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहाँ से, आप इस 14 चैप्टर के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपका मोड निकालने के लिए, यहाँ से आप मीडियन निकालने के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए किस तरीके से आप एफ निकालना है, सी एफ निकालना है, ये आप जानते होगे, है ना। नहीं जानते तो जरूर बताना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन इन सभी चैप्टरों के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सभी आपको कर लेने हैं। ये भी चैप्टर हो जाएगा 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, विभाजन सूत्र, उस पे बेस आपको कौन कौन से क्वेश्चन लगा डालने हैं बुक के अंदर का। यहाँ पे एक्सरसाइज के आपको दिए हुए हैं, 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है आपको उनमें से कर देने, ठीक है। 8th चैप्टर के अंदर आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.1, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसकी वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के देखो, तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिखेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये तो कोस ए, इसकी वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या करते हो, इसको बस यहाँ पे लिखना होता है, कोट ए इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये 8/15 आ जाएगा। और कोट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे, आप जानते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये आपका ये जो लास्ट वाला है P/B, ये आपका 10 का होता है। तो B/P अगर कर देते हो तो वो किसका हो जाएगा, कोट का। तो मैंने लिख दिया B/P, ये आ गया। B और P की वैल्यू आपको मिल गई। H की वैल्यू आपको निकालनी होगी, वो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से, ठीक है। ये अगर थीटा है आपका तो ये आपका P होगा, ये आपका B होगा, ये H होगा। तो इस H की वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस को लगाओगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे तो 8 और 15 से करोगे तो आपका यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल लोगे। और H की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है कि साइन ए निकालो, सेक ए निकालो। इन दोनों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा करो और आंसर निकाल के दे दो, ठीक है। 8 चैप्टर से 8.1 से आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन साइन वाला हो, रूट वाला क्वेश्चन हो, वो जरूर लगा लेने, ठीक है। 9 चैप्टर है, उसके अंदर जो आपका एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन, टावर वाला क्वेश्चन जो मैंने पोल वाला बताया था, 10th क्वेश्चन आपका, 9th क्वेश्चन स्टैचू वाला, 8th क्वेश्चन, इनको लगा डालने हैं। लगाना जरूरी है, याद रखना। जो आपका 12th चैप्टर है उसमें फर्स्ट और सेकंड सर्कमफेरेंस वाला, और जो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, जैसे सेक्टर का मैंने बता दिया, क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आप जानते हो, सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल निकालना है जिसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू पता है आपको 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सेक्टर, एरिया ऑफ
सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो त्रिज्या खंड का होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360। ठीक, तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी हुई है, आर की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो 6 इंटू में 6 लिख दिया, थीटा की वैल्यू 60 अपन में 360। इससे मैंने इसे क्या, इससे मैंने 6 पे काटा, 6 से मैंने एक 6 को काटा, तो यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 154 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट का है आपको कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जब उसका सरकमफेरेंस इतना हो। तो सरकमफेरेंस अगर दिया हुआ है तो 2 पाई आर लगाओ, इजिकल्स टू में 22 लिखो, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और उसके बाद आप निकाल लो। तरीका समझ आया। एंड देन सेक्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप लगा डालोगे। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो हुई थी उसके अंदर मैंने इसलिए बता दिया था, तो आप इस तरीके से करो। ग्रुप डेटा के ऊपर भी जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी मैंने इसके अंदर 14 चैप्टर के अंदर का बता रखा है। तो इस तरीके से आप पूरे जो सिलेबस का जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का वो खत्म कर लोगे और सभी क्वेश्चनों को आप करके लगा दोगे। इसी के साथ ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। सभी क्वेश्चनों को मैंने बता डाला है, लगा डालना। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।